तो स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में और 12th में एक और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज का लॉन्ग क्या है पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यानी कि आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का पूरा आपको डायग्राम बनाना है जिसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होगा यानी कि जो लास्ट इमेज वो परछाई होगी वो कहाँ पर बनेगी, अनंत पर बनेगी। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा किरण आरेख में। उसके बाद क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल ऐड किया गया है। लिखा हुआ है कि एक प्रेक्षक की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर और इसके द्वारा प्रयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्र लेंस की फोकस दूरियां दे रखी हैं। देखिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी दे रखी है 8 × 10⁻³ मीटर और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है 2.5 × 10⁻² मीटर। क्या कहा गया है आगे, अभिदृश्यक से 9 × 10⁻³ मीटर दूर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। यानी कि यहाँ पर अभिदृश्यक है, यहाँ से इतने मीटर की दूर पर क्या हो रहा है, एक स्पष्ट उसकी परछाई जो है प्रतिबिंब वो दिखाई दे रहा है या प्राप्त हो रहा है। आपको निकालना क्या है, अभिदृश्यक एवं नेत्र लेंस के बीच की दूरी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको बता देते हैं ये जो क्वेश्चन है पूरा 5 नंबर में आया है। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2-4 लॉन्ग आपको पहले ही करा चुके हैं। ये है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता देते हैं, यहाँ पर फिजिक्स के यहाँ पर अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है और 2021 का सेट नंबर 2 यह हमारा चल रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, साथ ही साथ केवल वेरी शॉर्ट बचे हैं उनको जल्द ही कंप्लीट करा देंगे। और इसकी जो पूरी पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम पर जाइए और डेप्थ स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसके पीडीएफ और बाकी जो भी यहाँ पर कंटेंट आता है उसके पीडीएफ और नोट्स वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में है, किरण आरेख आया है 3 नंबर में और साथ ही साथ ये न्यूमेरिकल जो है वो 2 नंबर में पूछा गया। यानी कुल मिलाकर 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, ये पता होगा तो आप इसका किरण आरेख भी बना लेंगे और साथ ही साथ ये न्यूमेरिकल तो आपके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। हम आपको इसका किरण आरेख बनवा देते हैं और समझा भी देंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले इसका किरण आरेख बनाते हैं, यानी कि इसका डायग्राम तो हमने डाल दिया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख क्या है बताते हैं। सबसे पहले कोई भी सूक्ष्मदर्शी है तो उसमें 2 तरीके के लेंस होते हैं, एक होता है अभिदृश्यक लेंस और एक होता है नेत्रिका लेंस। आप जहां से आंख लगाकर जिस लेंस से देखेंगे वो होती है नेत्रिका। जैसे कि मान लिया यहाँ पर आपका नेत्र है और यहाँ पर आपने आंख लगाकर देखी तो उसको वो वाला लेंस क्या बोलते हैं, नेत्रिका। और जिस ओर वस्तु रखी होती है यानी ऑब्जेक्ट होता है वहां वाला लेंस होता है अभिदृश्यक लेंस। नाम से याद रखिए, अभिदृश्यक यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यानी अभिदृश्यक लेंस कहाँ पर होगा, वो वहां पर होगा जहां पर वस्तु रखी होगी, ठीक है। और नेत्रिका लेंस के लिए क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, नेत्र जहां अपने लगाते हैं वहीं पर वो लेंस कौन सा होता है, नेत्रिका लेंस। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए हमने क्या किया है, 2 लेंस बता दिए। इन 2 लेंसों के बारे में, दोनों उत्तल होते हैं। ये देखिए एक बना लिया अभिदृश्यक, एक बना लिया नेत्रिका लेंस। उसके बाद दोनों के मिडिल पॉइंट से बिल्कुल बीच में से एक लाइन को गुजारा है। इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। पढ़ा ही होगा आपने कि जो लेंस के बिल्कुल बीच से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने जो अभिदृश्यक लेंस था उसके सामने एक वस्तु रखी है ए बी, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस के सामने एक वस्तु रखी है जिसका नाम क्या है, ए बी है। यहाँ से 2 प्रकाश किरणें चलती हैं। देखिए एक प्रकाश किरण ये चल रही है, ये यहाँ पर आके इस तरीके से टकराती है यहाँ पर और इस तरीके से मुड़ जाती है। क्योंकि हम परावर्तन का नियम आपको बता चुके हैं कि जब कोई किरण आती है और किसी पृष्ठ से अगर टकराती है तो वो किसी माध्यम में मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसी के लिए
पहली किरण क्या चली, ऐसे चढ़ी और पृष्ठ इस वाले पृष्ठ से टकराई और इधर मुड़ गई। उसके बाद दूसरी किरण ये देखिए बिल्कुल इसके बीच वाले पॉइंट से जा रही है, ये भी इस तरीके से गई और पृष्ठ से टकराई और मुड़ गई। ठीक है, जहां पर ये दोनों रेखाएं जो है प्रकाश किरणें ये दोनों मिलेंगी उस पॉइंट को क्या कहेंगे, इसका प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। इसका नाम दे दिया है ए डैश बी डैश। ठीक है, ये वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश पे। क्यों, क्योंकि ये दोनों किरणें जो हैं वो यहाँ पर आके क्या हो रही है, टच कर रही हैं, मिल रही हैं। उसके बाद देखिए क्या किया है, यहाँ पर से हमने इसको इस वाली लाइन से मिला दिया है, मिला दिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ से जो लाइनें टकराई हैं, टकराने के बाद ये विक्षेपित हो गई हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन लाइनों को पीछे बढ़ाएंगे या इन प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये जितनी भी प्रकाश किरणें हैं देखिए दो तो बढ़ गई हैं और इनको तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये सारी एक पॉइंट पर आके ना मिल जाए। उसके बाद एक यहाँ से एक लाइन को इस तरीके से गुजारेंगे, ये सारी एक ही पॉइंट पर टच करनी चाहिए, इस तरीके से आपको बनाना है। और फिर नेत्रिका के केंद्र से हम गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो ये सारी क्या होंगी, फिर से बता रहे हैं, एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। जहां पर ये मिलेंगी वो क्या कहलाएगा, हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश नाम दिया है, ये क्या कहलाएगा, ये भी है प्रतिबिंब है। अब आप सोचेंगे ए डैश भी प्रतिबिंब है, ए डबल डैश बी डबल डैश भी प्रतिबिंब है, चक्कर क्या है बताते हैं। ये था अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, क्या है, ये है अभिदृश्यक लेंस। इसके सामने वस्तु क्या थी, ए बी। इसका परछाई कहाँ बनी, यहाँ पर बनी परछाई, जिसका नाम है ए डैश बी डैश। ये तो बात हो गई अभिदृश्यक लेंस की। अब देखिए ये लेंस कौन सा है, नेत्रिका लेंस। इसके सामने वस्तु क्या है, ए डैश बी डैश। अब देखिए इसके लिए ये क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी। अब इसका जो है परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ए डबल डैश बी डबल डैश पर। समझ में आया कि अभिदृश्यक के लिए ये वाला प्रतिबिंब होगा और नेत्रिका के लिए ये वाला प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अभिदृश्य के लिए ये वाली वस्तु है ए बी और नेत्रिका के लिए वस्तु क्या है, ए डैश बी डैश है। तो इतना समझ में आपको आई होप आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर दूरियां बता दी हैं कि जो अभिदृश्य, देखिए अभिदृश्यक हमने बताया ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हमने ओ लिख लिया, कहीं जहां पर हम अभिदृश्य की बात करेंगे वहां पर हम सफिक्स में ओ लगा देंगे। नेत्रिका की बात करेंगे, नेत्र का मतलब क्या होता है, आई, तो आई के लिए हम क्या लगा देंगे, छोटा सा ई लगा देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ तक जो वस्तु से लेंस तक की दूरी आपने पढ़ी होगी क्या होती है, यू होती है, और प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, वी होती है। नहीं पता है तो जान लीजिए, वस्तु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, यू से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब तक की दूरी को हम क्या करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वस्तु है, ये लेंस है, तो वस्तु से लेंस तक की दूरी यू, और अभिदृश्यक है तो क्या लगा देंगे सफिक्स में, यू जीरो या यू नॉट, यू ओ बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखिए, अब ये प्रतिबिंब है, ये वाला हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, वी। अभिदृश्य के लिए है तो छोटा सा क्या लगा दिया, ओ लगा दिया, ये देखिए डिस्टेंस लिखती है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर हमने ये देखिए, अगर बात करेंगे नेत्रिका की, तो नेत्रिका के लिए वस्तु क्या है, वस्तु तो यही है नेत्रिका के लिए, अभी बताया था हमने आपको, नेत्रिका के लिए वस्तु ये हो जाएगी। तो वस्तु से लेंस तक की दूरी क्या होती है, यू, नेत्रिका के लिए क्या लगा दिया, छोटा सा ई लगा दिया। अब बात करेंगे अगर हम नेत्रिका की, अगर इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, यहाँ पर बनना है, ए डबल डैश बी डबल डैश पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, वी, और नेत्रिका के लिए बता रहे हैं तो छोटा सा ई लगा देंगे, यानी कि यहाँ से लेकर पूरी ये डिस्टेंस ये हो जाएगी वी ई, और यहाँ से यहाँ यहीं पर क्या बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि किरण आरेख आपको ऐसा बनाना है कि अंतिम प्रतिबिंब आपको क्या करना है, अंतिम प्रतिबिंब बनाना है, मतलब अंतिम प्रतिबिंब अनंत बने, ऐसा बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है कि इससे जो लाइनें जा रही है वो आपको ये नहीं पता है ना कहाँ तक जा रही हैं, यानी अनंत तक जा रही, तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो ये जो दूरी हो जाएगी हमारी, जो वी ई है, ये पूरी डी के ही बराबर होता है। डी का मतलब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसका मतलब है यहाँ पर कोई आँख है, यानी आँख यहाँ पर बना रखी है कि अगर आप यहाँ से किरणें देखेंगे तो आपको क्या दिखेंगी, स्पष्ट दिखेंगी, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को
वो किससे डिनोट करते हैं, डी से करते हैं, और इसकी वैल्यू भी जो होती है वो भी एक्यूरेट मतलब कि लिखी जाती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, डी की वैल्यू हमेशा 25 सेंटीमीटर ही होती है, पता होगा अगर आपने सवाल लगाए होंगे, तो फिलहाल हमने आपको बता दिया है। अब फिर उसके बाद क्या है, ये एफ ई क्या है, एफ ओ क्या है, ये सारी क्या है, एफ ओ का मतलब है फोकस दूरी किसकी, अभिदर्शक लेंस की, और यहाँ पर एफ ई क्या है, नेत्रिका से फोकस दूरी है। ठीक है, तो इतना तो पता ही होगा आपको कि जो आगे की दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं कब, जब यहाँ से लाइनें सीधी चली जाती है और अक्ष को काटती हैं, जहाँ पर अक्ष को काटेगी किरण वही क्या पॉइंट कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, और वहाँ से दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पर फोकस दिखा रखे हैं, इस वाले पॉइंट पर काटेगा तो फोकस हो जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर काटेगा तो ये फोकस हो जाएगा। ठीक है, अभिदर्शक के अकॉर्डिंग हमने एफ ओ लगा दिया है और नेत्रिका के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर ई लगा दिया है। तो आई होप पूरा डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है, ज़्यादा आपको कोई याद कर रखने वाली ज़्यादा बात इस यहाँ पर है नहीं, केवल दो लेंस बने हुए हैं, यहाँ पर एक वस्तु है जो किसके सामने रखी है, अभिदर्शक की, दो किरणें जाएंगी, जहाँ पर ये काटेंगी वो होगा वस्तु का प्रतिबिंब, ये नेत्रिका के लिए वस्तु हो जाएगी, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश पर। कब, जब इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे तो एक ऐसे बिंदु पर काटेंगी जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कौन सी वस्तु का, नेत्रिका की वस्तु का। ठीक है, नेत्रिका की वस्तु क्या है, ए डैश बी डैश। तो आई होप पूरा डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल को समझाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो ये देखिए क्या क्या दे रखा है, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि एक प्रेक्षक की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अगर ये नहीं भी दे रखा है किसी क्वेश्चन में, तब भी आप क्या लेंगे, 25 सेंटीमीटर ही लेते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमने आपको बता दी, यानी डी का मान कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो दिया है उसको पहले नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए आगे दिया है कि अभिदर्शक एवं नेत्र लेंस की फोकस दूरी है। अभिदर्शक लेंस, ठीक है, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। अभिदर्शक का मतलब है एफ ओ लगा दिया। ठीक है, इसकी क्या दे रखी है, एफ ओ का मान दे रखा है 8 गुणे में 10 की पावर -3। नेत्र लेंस की यानी कि एफ ई का भी मान दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। यानी सबसे पहले हमें डी का मान मिल गया है, एफ ओ का मिल गया है और एफ ई का मिल गया है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आगे है कि अभिदर्शक से इतने सेंटीमीटर दूर वस्तु। अब वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, बताया था यू से डिनोट करते हैं। वस्तु से दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। अभिदर्शक से दूरी है तो ओ लगा दिया है। ठीक है, यानी ये मान दे रखा है यू ओ का या यू नॉट का, जो भी आप बोलना चाहे। कितना दे रखा है, 9 गुणे में 10 की पावर -3 मीटर। इतना चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब निकालना क्या है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि अभिदर्शक और नेत्र लेंस के बीच की दूरी, ये आपको निकालनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि अभिदर्शक और नेत्र लेंस के बीच दूरी होती कितनी है। तो ये देखिए किरण आरेख में, ये है अभिदर्शक, ठीक है, और ये है नेत्रिका लेंस। इन दोनों के ये वाली बीच की दूरी आपको निकालनी होगी। ये वाली दूरी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वी ओ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यू ई। दोनों को जोड़ लीजिए, वी ओ प्लस यू ई, यानी कि ये आपको फाइंड आउट करना है। ये वी ओ प्लस यू ई क्या है, आपकी अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच की दूरी है। ठीक है, अगर आपको याद ना रहे तो आप यहाँ से किरण आरेख में देख सकते हैं। फिलहाल तो आपको याद होना चाहिए कि वीओ प्लस यू ई ये क्या है, आपकी अभिदर्शक और नेत्र लेंस के बीच की दूरी है। ये फाइंड आउट करना है पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट क्या दे रखा है यहाँ पर कि आपको आवर्धन क्षमता भी निकालनी है। आवर्धन क्षमता का मतलब है एम फाइंड आउट करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसका सवाल भी हम अच्छे से प्रूफ कर लेते हैं, अच्छे से मतलब सॉल्व कर लेते हैं। डी का मान दे रखा था, एफ ओ का दे रखा है, एफ ई का दे रखा है, यू ओ का दे रखा है। डिटेल में बता दिया है कि इन सबको कहते भी क्या है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप पूछ सकते हैं हमसे। फिलहाल तो पूरी कोशिश करिए हर चीज़ को अच्छे से क्लियर करने की। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया है, देखिए जो दिया था उन सबको लिख लिया है। उसके बाद पूछा क्या गया है क्वेश्चन में वो भी लिख दिया है कि अभिदर्शक और नेत्र लेंस के बीच की दूरी पूछी गई है, जिसको किससे लिखते हैं, वीओ प्लस यू ई फाइंड आउट, और एम फाइंड आउट करना है। एम का मतलब क्या है यहाँ पर, आवर्धन क्षमता। ठीक है,
और एक बात और आप जान लीजिए, अभी हमने बताया भी था किरण आरेख में कि वीई जो होता है वो क्या होता है, डी के बराबर होता है। डी के बराबर होता है, बताया था। और डी का मान कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। एक बात आपको और बता देते हैं इस डायग्राम में, ये देखिए एक बार और बता देते हैं। जो उत्तल लेंस होता है उसकी इधर वाली राइट हैंड वाली सारी जो साइड्स होती है वहां पर हम प्लस लेते हैं, और लेफ्ट हैंड में हम क्या लेते हैं, माइनस। इधर भी जैसे प्लस लेंगे इधर माइनस लेंगे। वी क्या है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। वी का मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। वी क्या दिखाता है, प्रतिबिंब की दूरी। ई क्या बता रहा है कि नेत्रिका के प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, ये वाला इसका प्रतिबिंब है ना, तो ये यहाँ से पूरी दूरी क्या कहलाएगी, वी कहलाएगी। अब आप खुद देखिए इधर वाली दूरी कैसे लेते हैं, माइनस लेते हैं ना, तो वी का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 25 सेंटीमीटर। ये देखिए डी के ही बराबर होता है, तो डी की वैल्यू हमको पता है 25। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इधर वाली दूरी को हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, इसलिए लगाया है। तो आप इस बात को याद रखें कि राइट हैंड पे प्लस लेते हैं और हमारा लेफ्ट हैंड पे माइनस लेते हैं। अब वी का मान 25 सेंटीमीटर है। सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में मीटर में दे रखी थी, तो इसको भी हमने मीटर बना लिया, ठीक है। जब भी मीटर से हम सेंटीमीटर बनाते हैं तो 10 की पावर क्या करते हैं हम, 100 से गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए माइनस का 25 बटे में 100 करेंगे, ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 25 गुणे में 10 की पावर माइनस के 2 आ जाएगा। या आप ऐसे समझ लीजिए, सेंटीमीटर हटाया तो 10 की पावर 2 लगा दिया मीटर, ठीक है। सॉरी, 10 की पावर माइनस के 2 लगा दिया मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार अभिदर्शक लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अभिदृश्यक है तो ओ लगा दिया। FO का मान पता है, VO का मान नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने दिया। UO का मान पता है, तो सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। उसके बाद देखिए आगे क्या किया है, यहाँ से ये माइनस का है तो इधर पहुंचाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये देखिए अगले स्टेप में लिख दिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3 कॉमन मिल रहा था, तो कॉमन ले लिया नीचे। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ये चीज हट जाएगी, तो अंदर क्या बचा, 1/8 प्लस 1/9। तो ये देखिए ये वाली लाइन समझ में आ गई। फिर नॉर्मली यहाँ पर एलसीएम लिया है, 8 नेम होते हैं 72, इसकी इधर गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, इसकी इधर गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 प्लस 9 हो जाएंगे 17। तो ये वाली लाइन भी समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या किया है, इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 17 को 72 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.23, ठीक है, मतलब नीचे आएगा 0.23। और ये हमारा चल रहा था 1/v0, ये चल रहा था 1/v0 ऊपर इंटू में 10 की पावर माइनस के 3, ऐसे कुछ चलेगा। जब आप इसको पलटेंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, v0 = 0.23 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। क्या किया है, नीचे 1 लिखने का कोई भी मतलब नीचे 1 लिखा ही नहीं जाता है डिनोमिनेटर में, तो यही आपका क्या आ जाएगा, v0 का मान आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेत्रिका के लिए निकालेंगे। नेत्रिका के लिए की वही सेम फॉर्मूला, बस O की जगह पर क्या लगा दिया, ई लगा दिया है। तो ये देखिए Fe का मान पता है, Ve का मान पता है, Ue का नहीं पता है, तो इसको ऐसे ही रहने दिया। ये माइनस का है, इसको इधर पहुंचाएंगे प्लस का हो जाएगा, इसको इधर पहुंचाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अगले स्टेप में यही किया है, 10 की पावर माइनस के 2 कॉमन ले लिया है, अंदर ये बचेगा, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो Ue को ऊपर कर दीजिए और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये वाला स्टेप आपका बन जाएगा। 25 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.8, और गुणे में 10 की पावर माइनस के 2 चल रहा है। आप चाहे तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो है कैलकुलेशन को सही करने के लिए ये वाला पॉइंट जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 नहीं हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो एक पावर और घट जाएगी, तो यहाँ पर आ गया है 28 × 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। इतना समझ में आ गया। ये दोनों चीज़ें हमने क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही थी। यहाँ पर VO का मान मिल गया हमें और UE का मान मिल गया है क्वेश्चन में, क्योंकि हमने पहले दोनों लेंस का फॉर्मूला लगाया। अभिदर्शक के लिए भी, नेत्रिका के लिए भी लगाने से क्या फ़ायदा मिला, हमें दोनों के मान मिल गए। दोनों के मान कैसे मिले, देखिए दोनों के मानों में 10 की पावर माइनस के 3 कॉमन था, इसको बाहर निकाल लिया। ऊपर वाले में VO के मान में क्या था, यही तो था, लिख के बताते हैं, ये था मान।
0.23 इंटू 10⁻³ ठीक है, प्लस लगा लीजिए। दूसरा मान ये है 28 गुणे 10⁻³ दोनों में ये चीज़ कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा 0.23 प्लस लगा के 28 लिख दिया। दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेंगे तो यही आ जाएगा 28.23। ये ऐसे ही रहेगा और ये हमारा क्या आ गया है, अभिदृश्यक और नेत्र लेंस के बीच की फोकस दूरी। ठीक है, सॉरी फोकस दूरी नहीं, इन दोनों के बीच की दूरी निकल आई है। ये तो पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या है, आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला होता है ये, कब, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, ये कंडीशन भी याद रखिएगा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है, ये होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। वीओ का मान पता है, यूओ का भी पता है, डी का भी पता है, एफई का भी पता है। बस इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, सारी वैल्यूज को देखिए पुट कर दिया है। इसकी कैलकुलेशन एक बार बता देते हैं। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +2 ऐसी तो आएगा। 1 पावर 2, एक यहाँ पर भी पावर होगी तो पावर जुड़ जाएगी, यानी 10⁻³ हो जाएगा। तो ये देखिए 10⁻³ लिखा हुआ है। इधर क्या बचा है, ये इतना इधर स्टेप बचा हुआ है। इसकी जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.025। किसकी डिवाइड करी, इसकी डिवाइड करी। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आसान कर दी आपके लिए। चाहे तो आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, यही एम का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ को इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है कि पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 संख्या है तो 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, -25। ये किसका आंसर आ गया है, m बराबर -25, यानी कि आवर्तन क्षमता आपकी -25 लेकर आए हैं। तो आई होप पूरा क्वेश्चन जो है अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, इसी तरीके से आरेख पूछ लिया जाता है और साथ में क्वेश्चन दे दिया जाता है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जरूरी नहीं है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड है, खगोलीय दूरदर्शी से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, इसमें बस आपको इसके बारे में बस आपको ये पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप करना चाहें तो बस ये पता होना चाहिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। अगर आप इसका किरण आरेख बना लेंगे तो साथ में आप इसकी व्याख्या भी कर लेंगे। व्याख्या आती है, रचना आती है, आप कर लेंगे। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है वो भी बता लेंगे और साथ में आप न्यूमेरिकल भी बहुत आराम से कर सकते हैं। बस न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत बच्चे न्यूमेरिकल से डरते भी है। फिलहाल डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना देखिए मेरे हिसाब से सबसे आसान होता है। क्वेश्चन में सब कुछ दे ही रखा होता है, बस ये पता होना चाहिए कि किसको किससे डिनोट करते हैं और क्या फॉर्मूला लगेगा, बस आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। अब कैलकुलेशन की बात रही तो कैलकुलेशन आप करें, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं एग्जाम में तो कैलकुलेशन वहीं पर छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं नंबर आपको मिलेगा नहीं, जैसे बहुत हार्ड कैलकुलेशन है तो छोड़ दीजिए। फिलहाल तो एग्जाम में इतनी हार्ड कैलकुलेशन आती नहीं है, लेकिन नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेशन छोड़ भी सकते हैं या लगभग में भी काट सकते हैं। ठीक है, लगभग में कैसे काटते हैं, तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपको पता भी होगा। इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। पूरी कोशिश करी है हमने इस क्लास में पूरा अच्छे से आपको समझाने की। कोई डाउट है फिर भी तो आप नीचे हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो गई है, लेकिन इतना हम बता रहे हैं कि आपको इस क्लास में पूरा जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है वो समझ में आ गया होगा। क्या है किरण आरेख, क्या है इसका न्यूमेरिकल किस तरीके से लगाएंगे, तो समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई भी मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। इस क्लास में इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के संग। तब तक के लिए जय हिंद।